हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक प्लाज्मा स्टोव वर्सेस इंडक्शन। क्या इंडक्शन से बेहतर है इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा, और ये भी जानेंगे कि कीमत में कितना फर्क है और बिजली खपत किसकी ज्यादा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा उनके एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आया नई टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा को लेकर। उन्होंने बोला, अगर आप उत्साहित हैं तो प्लाज्मा चूल्हा का इंडक्शन से कंपैरिजन करके देखें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए कर लेते हैं इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा और इंडक्शन का कंपैरिजन। दरअसल आप मानकर चलिए कि ये इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी हमारे खाने को जल्दी और कम पैसों में बना देगा, तो हमें इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हे का यूज कर लेना चाहिए। तो शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हे के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की। कहा, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस अनोखे चूल्हे के बारे में बताया कि यह चूल्हा बिना एलपीजी या पीएनजी के कनेक्शन से बिजली से आग की लपेटें उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इसके बाद यह सवाल काफी ज्यादा उठने लगा कि रियल में इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा इंडक्शन और एलपीजी और पीएनजी से सस्ता पड़ेगा और इंडक्शन से बेहतर है। दरअसल ये जो इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा है, ये इलेक्ट्रिक से आग की लपेटें उत्पन्न करता है। तो रियल में ये ऐसा लगता है कि किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये तकनीकी रियल में टेक्निकल है या नहीं। क्या ये एलपीजी पीएनजी के बाद हमारे रसोई में यूज करने लायक है? क्योंकि गौर करने वाली बात है कि इंडक्शन से 10 गुना महंगा ये इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा और ज्यादा बिजली और ज्यादा पैसों में आता है, और ये आपके बिल को भी काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा जहां इंडक्शन चूल्हे की एफिशिएंसी 90% तक होती है, वहीं इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा ज्यादातर अपनी एनर्जी शोर और लपटों में निकाल देता है। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा उम्मीदें लगाने से पहले दोनों के बीच में फर्क जान लेना जरूरी है। तो इंडक्शन और प्लाज्मा चूल्हा में क्या फर्क है, हम आपको बताते हैं। इंडक्शन और प्लाज्मा चूल्हे में सबसे बड़ा फर्क प्राइस यानी कि कीमत को लेकर पड़ता है। जहां भारत में एक अच्छा इंडक्शन चूल्हा आपको 2500 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगा, और इंडिया मार्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा की कीमत 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में है। अगर हमें किसी खास मॉडल को चीन या वियतनाम से इंपोर्ट कराना हो, जैसे कि दूसरे देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मा चूल्हा हमें लगभग 60 से 70,000 रुपए का पड़ेगा। इसके बाद इस चूल्हे की मेंटेनेंस भी इंडक्शन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस वजह से एलपीजी पीएनजी के बाद इंडक्शन चूल्हा काफी ज्यादा यूजफुल हमारे सामने लगता है। अब भले ही इंडक्शन या प्लाज्मा चूल्हा इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली पर काम करते हो, लेकिन अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसकी बिजली की खपत डिफरेंट है। दोनों में अलग अलग बिजली खपत रहती है। प्लाज्मा चूल्हा हवा को आयनलाइज कर फ्लेम में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इससे आग तो पैदा होती है, लेकिन ऊर्जा का बड़ा हिस्सा आवाज और रोशनी में बर्बाद हो जाता है। साथ ही इसके बर्तन में हीट ट्रांसफर करने की ताकत एक साधारण एलपीजी इंडक्शन चूल्हे के मुकाबले काफी कम होती है। वहीं इंडक्शन चूल्हा मैग्नेटिक फील्ड से सीधा बर्तन को गर्म करता है। इसमें ऊर्जा की बर्बादी ना के बराबर होती है। आसान भाषा में समझिए, यानी अगर आप इंडक्शन और इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हे पर 1 घंटा खाना पकाएंगे, तो प्लाज्मा बिजली की ज्यादा खपत कर आपके बिजली के जो यूनिट है 60 से 100 यूनिट खत्म कर सकता है। वहीं इंडक्शन इससे भी आधे में काम कर देगा, यानी कि 20 से 30 यूनिट आपके खर्च होंगे और उससे तेज और बढ़िया खाना आपको बनाकर देगा। तो भारतीय रसोई के हिसाब से कौन सा चूल्हा हमारे लिए परफेक्ट है, हम आपको अब लास्ट में बता देते हैं। अब बात अगर भारतीय रसोई की करें, तो यहाँ ज्यादा आंच पर सब्जी, रोटी और पराठे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर इंडक्शन चूल्हा काफी ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। दरअसल प्लाज्मा चूल्हे के साथ एक खास पॉइंट है, इसमें आपको कोई सा स्पेसिफिक बर्तन खरीदना नहीं पड़ता है। उसके अंदर एक कमी है कि भाई उसकी आंच इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि अच्छे से खाना बन जाए। तो लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप इंटरनेट वगैरह पर भी वीडियो देखते होंगे कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो एक फ्लेम सा निकलता है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्लाज्मा चूल्हा, जो कि चीन वगैरह की वीडियो में आपने देखा होगा। मगर वहां पर ऐसा होता है, मगर वो बहुत महंगा होता है और ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इस वजह से हमें एक अच्छा सा इंडक्शन बाय कर लेना चाहिए। अगर आप एक
इंडक्शन बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।